राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। हर साल जेठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। महेश नवमी के दिन भगवान शिव के महेश्वर रूप की पूजा होती है। इस बार यह तिथि 4 जून 2025 दिन बुधवार को रहेगी। यह पर्व खासकर माहेश्वरी समाज के लोग विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। तो माहेश्वरी समाज की कथा के अनुसार युधिष्ठिर संवत 9 ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन भगवान महेश और माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर में परिवर्तित हो चुके 72 क्षत्रियों को श्राप से मुक्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आज से तुम्हारे वंश पर हमारी छाप रहेगी, अर्थात तुम माहेश्वरी नाम से जाने जाओगे। इस तरह से माहेश्वरी समाज का जन्म हुआ। इसलिए भगवान महेश और माता पार्वती को ही माहेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं महेश नवमी की कथा। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम महेश नवमी की कथा का रसपान करेंगे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। महेश नवमी की कथा के अनुसार एक खड़गल सेन राजा थे। प्रजा और राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा और प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने राजा को वीर और पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना। 9वें माह प्रभु कृपा से राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी और समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। सुजान कंवर को बचपन से ही जैन धर्म में आस्था थी। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन सुजान कंवर शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार सुजान उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करो। सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश और माँ पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृत्तांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान महेश पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करते हैं और इसे माहेश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कथा
महेश नवमी की, जिसकी वजह से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।